नमस्कार दोस्तों, PR आयुर्वेद 07 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। स्वस्थ वर्त का ये है 8वां क्वेश्चन है। स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण के लिए योग का महत्व। स्वास्थ्य रक्षण के लिए योग का महत्व। मनुष्य की 3 प्रकार की एषणाएं होती है। मनुष्य की 3 प्रकार की एषणाएं होती है। प्राणेषणा, पहली एषणा प्राणेषणा, धनेषणा तथा प्रलोकेषणा। ये मनुष्य की 3 प्रकार की एषणाएं होती है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि वह सुखकर व हितकर जीवन व्यतीत करे। इसके लिए शरीर का स्वस्थ रहना आवश्यक है। सुखकर व हितकर जीवन व्यतीत करने के लिए शरीर का स्वस्थ रहना आवश्यक है। जब शरीर स्वस्थ रहेगा तभी सांसारिक सुखों का उपयोग कर पाएगा। जब मनुष्य का शरीर स्वस्थ रहेगा तभी वह सांसारिक सुखों का उपयोग कर पाएगा। अतः इसके लिए योग की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है और स्वस्थ शरीर योग के द्वारा बनाया जा सकता है। शरीर की स्वस्थता के लिए आवश्यक है कि यम का पालन किया जाए। शरीर की स्वस्थता के लिए आवश्यक है कि यम का पालन किया जाए। आयुर्वेद में इसे आचार रसायन कहा गया है। आयुर्वेद में इसे आचार रसायन कहा गया है। शरीर के 3 उपस्तंभ है। शरीर के 3 उपस्तंभ माने गए हैं, जो आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य है। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य है। ये शरीर के 3 उपस्तंभ है। ब्रह्मचर्य को यम का एक अंग माना जाता है। ब्रह्मचर्य को यम का एक अंग माना गया है। ब्रह्मचर्य को यम का एक अंग माना गया है। अतः योग के द्वारा स्वास्थ्य का अभिवर्धन तथा रोग का शमन किया जाता है। स्वास्थ्य का अभिवर्धन तथा रोग का शमन किया जाता है। जिस व्यक्ति की मन या बुद्धि, जिसको मन या बुद्धि बोला जाता है, जिस व्यक्ति की मति, वाणी तथा कार्य परिणाम काल में सुख प्रदान करने वाले बुद्धि विशद हो, जो ज्ञान, तप तथा योग में परवृत्त रहता हो, वह व्यक्ति रोगग्रस्त नहीं होता। जिस व्यक्ति की मति, वाणी तथा कार्य परिणाम काल में सुखप्रद करने वाले हो, बुद्धि विशद जिस व्यक्ति की मति, वाणी तथा कार्य परिणाम काल में सुख प्रदान करने वाले हो, बुद्धि विशद हो, जो ज्ञान, तप तथा योग में प्रवृत्त रहता हो, वह व्यक्ति रोगग्रस्त नहीं होता। योग के द्वारा शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। योग करके शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। विभिन्न प्रकार के आसनों का प्रयोग करने से शरीर में स्थिरता आती है। विभिन्न प्रकार के आसनों का प्रयोग करने से शरीर में स्थिरता आती है। प्राणायाम का योग शास्त्र में विशेष महत्व है। प्राणायाम करने से व्यक्ति के फुफ्फुस, फेफड़ों में वायु ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। योग शास्त्र में प्राणायाम करने से व्यक्ति के फुफ्फुस में वायु ग्रहण करने की शक्ति बढ़ जाती है, जिससे प्राण व स्रोतस की व्याधियां जैसे श्वास, काश, प्रतिशाय आदि रोग नहीं होते। प्राण व स्रोतस की व्याधियां
जैसे श्वास, काश, प्रतिशय आदि रोग नहीं होते। इसके अलावा विभिन्न आसनों तथा प्राणायाम की प्रविष्टि इसके अलावा विभिन्न आसनों तथा प्राणायाम की विशिष्ट अवस्थाओं में शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त संचार की प्रक्रिया तेज हो जाती है, जिससे उन अंगों को विशिष्ट बल मिलता है। प्राणायाम के अलावा विभिन्न आसनों तथा प्राणायाम की विशिष्ट अवस्थाओं में शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त संचार की प्रक्रिया तेज हो जाती है, जिससे उन अंगों को विशिष्ट बल मिलता है। जैसे 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 सर्वांगासन की अवस्था में अवटु ग्रंथि में अधिक रक्त संचार प्रवाह होने वाला लगता है, जिससे उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। कुछ आसनों व मुद्राओं का प्रयोग करने से शरीर में आमाशय, आत्र, यकृत, अग्नाशय आदि अंगों में रक्त प्रवाह बढ़ता है तथा वे अपना कार्य सुचारू रूप से करने लगते हैं।